नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति रस्तोगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि निगम चुनाव को लेकर हमने मिली अपने पार्षद के बाद चुनावी चौपाल भी शुरू कर दिया है। जनता की राय ले रहे हैं कि आखिर 5 साल निगम पार्षद ने क्या किया। प्रशासनिक तैयारियों पर भी हमारी खबर लगातार जारी है और पार्टी स्तर पर भी तमाम अध्यक्षों, तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि पार्टी स्तर पर तैयारी कैसे चल रही है। लगातार प्रशासनिक स्तर पर, राज्य स्तरीय हर तरीके से काम चल रहा है। जो चुनाव लड़ने वाले हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जो टिकटार्थी हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाना चाहते हैं जो हर व्यक्ति आजकल सोच रहा है। मैं भी सोच रहा था कि आखिर भाजपा की रणनीति कैसे चलती है। बहुत अंदरूनी रणनीति तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऊपरी तौर पर हम आपको आज बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ एक रणनीतिकार हैं, एक जो 20-25 सालों से बूथ लेवल से लेकर और महानगर की राजनीति और तैयारियों में, समन्वय में लगातार अपनी भूमिका अदा करते हैं। ऐसी शख्सियत है हमारे साथ भाजपा उपाध्यक्ष रवीश अग्रवाल। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा यूं तो लगातार चुनावी मोड में रहती है, लगातार तैयारी करती है, लेकिन निगम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, क्योंकि निगम चुनाव को लेकर नए सिरे से वोटर लिस्ट भी बनते हैं। पन्ना प्रमुख क्या होता है, बूथ प्रमुख क्या होता है, बूथ पे तैयारी कैसे होती है, मंडल लेवल पे क्या होता है, जिले लेवल पे क्या होता है, महानगर लेवल पे क्या होता है, हम भी सच मानिए नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, आप भी नहीं जानते होंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक तरफ जहां हाईकोर्ट में बहस चल रही है, राज्य स्तर पे योगी सरकार तैयारी में जुट गई है, मेरठ में जिलाधिकारी अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, नगर निगम में भी तैयारी चल रही है, बीएलओ की भी तैयारी चल रही है। ऐसे में भाजपा की रणनीति और भाजपा की तैयारियों को लेकर हम बात करने के लिए आ रहे हैं। मुखातिब होंगे भाजपा उपाध्यक्ष रवीश अग्रवाल, जो मेरठ महानगर के प्रखर वक्ता के रूप में, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। नमस्कार रवीश जी, कैसे आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले बताइए कि मेरे अंदर भी ये कई दिनों से, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वही खबर बनाने की कोशिश करता हूँ कि जहां पर मैं अपने आप को कमी महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जैसे 150-200 लोग और होंगे। सबसे पहले बताइए कि हालांकि आप लोग कहते रहे हैं दिल्ली से लेकर मेरठ तक लगातार हमने देखा कि पार्टी हमेशा चुनावी मोड पे रहती है, लेकिन एक चीज बताइए कि आखिर भाजपा में वो रणनीति कहां से शुरू होती है, पन्ना प्रमुख क्या होता है, बूथ क्या होता है, पहले ये बताइए, और किस तरीके से आप लोग कार्य करते हैं। नहीं, हम लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसके साथ साथ एक परिवार भी है कार्यकर्ताओं का, और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य कभी राजनीति करना नहीं है। हम लोग तो जनहित और देश हित में कार्य करते रहते हैं। और चूंकि एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल को अपना प्रतिनिधित्व के रूप में एक व्यक्ति को चुन करके और कमल के फूल पर अपना जो चुनाव चिन्ह है उस पर लड़ा करके अपने को सत्ता पानी होती है, तो ये निश्चित है कि हम लोग जनहित, राष्ट्रहित में कार्य करते करते कुछ अपनी योजनाएं बनाते हैं कि जिससे हम लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, यानी जिसको हम टिकट देते हैं, वह क्षेत्र में जाए और हम वो विजयी हो और हम लोग अपने सत्ता में आए और जनता की सेवा और अच्छी तरीके करें। ये हम लोगों का उद्देश्य रहता है। सबसे बड़ी बात की आपने एक अच्छी जब बात कही कि जो भाजपा में चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होता है उससे वो उतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत कार्यकर्ता संगठन के स्तर पर लोग करके उसके जीतने का रास्ता तय कर देते हैं या बना देते हैं, सफल बना देते हैं। ये बिल्कुल सही है। आप बताइए कि पन्ना प्रमुख क्या होता है, उसकी रणनीति कैसे चलती है, और बूथ, ये दो चीजों की जानकारी दीजिए। देखिए, जो हम लोगों का चुनावों का तरीका होता है वो ये पूरा एक मैनेजमेंट है। हम लोगों के प्रदेश कार्यालय से हम लोगों के लिए काम आते हैं, वह काम क्षेत्र पर आते हैं, क्षेत्र के बाद वो महानगर में आते हैं। जिस प्रकार के भी कार्य रहते हैं, जैसे मान लो अब नगर निगम का चुनाव है तो मुझको बूथ प्रबंधन, माने हमारे जो महानगर के अध्यक्ष हैं माननीय मुकेश सिंघल जी, उन्होंने मुझको बूथ प्रबंधन का काम दिया। तो बूथ से संबंधित या चुनाव से संबंधित जो भी रणनीति है वो हम लोगों को बनानी होती है, उसके नियमित हम काम करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमको ये रहता है कि हम लोग कामों को बांट लेते हैं कि आज चुनाव से पहले हमको क्या कार्य करने हैं, उन पर हम अपनी पूरी टीम बनाते हैं। उसके बाद जब चुनाव घोषित हो जाता है, उसके बाद हम एक अपनी टीम तब बनाते हैं जब चुनाव घोषित हो जाता है, तो फिर हम उसके आधार पर काम करते हैं। अब बात आई पन्ना प्रमुख। जो पन्ना प्रमुख है
वह हमारा जो पन्ना प्रमुख है वो खाली चुनाव के लिए नहीं बनाते हैं हम लोग पन्ना प्रमुख का जो कार्य है वो जनता के बीच में हमारा एक संपर्क जो होता है, माने जो हमारे केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को उस पन्ने पर जो वोटर होता है हमारा, उस वोटर तक पहुंचाना और उन वोटरों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वहां से उठा करके पहले वो मंडल स्तर पर बताते हैं, फिर वो चीजें महानगर स्तर पर जाती हैं, देन वो प्रदेश स्तर पर जाती हैं और एक सामान्य जन की जो बात है वो इस चैनल के द्वारा हमारे जो उच्च नेतृत्व है वहां तक पहुंचती है। फिर वहां पर बैठ करके उसका समाधान सोचा जाता है, वो समाधान फिर वो वैसे ही नीचे तक आता है और नीचे तक आने तक वो सुख सुविधाएं जनता को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का एक कार्य वो हम लोग पन्ना प्रमुख के द्वारा करते हैं। फिर उस चुनाव में ये तय है कि भाई जो पन्ना प्रमुख होता है, तो जैसे मान लीजिए अब वोट बनाने का काम है तो पन्ना प्रमुख ही ये तय करता है कि भाई कहाँ पर नव मतदाता जो बना है, मैंने जिसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है, हम लोग उसकी वोट बनाए। तो इस प्रकार से हम लोग उन लोगों के एक संपर्क सूत्र के तौर पर वो जो पन्ना प्रमुख है वो बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है, जो हम लोगों की बूथ समिति का वो सदस्य होता है। तो इस प्रकार का पन्ना प्रमुख का कार्य हमारा रहता है। पन्ना प्रमुख के तौर पे मैं और भी एक चीज बता दूं कि वोटर लिस्ट में अगर एक इलाके में, एक वार्ड में, अगर एक इलाके में वोटर लिस्ट 6 पन्नों का है, छोटे से बूथ के लेवल पे, तो 6 पन्ने का एक प्रमुख होता है, यानी कि 6 प्रमुख हो गए। लिहाजा पन्ना प्रमुख एक पन्ने पे अगर 25 लोग हैं तो 25 लोग नहीं, वोटर हैं, वोटर लिस्ट के आधार पर पन्ना प्रमुख होता है। उस व्यक्ति को पार्टी कार्यकर्ता उस 25 लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बताता है। चुनाव अगर नगर निगम के जैसे पार्षद के चुनाव आ रहे हैं तो वहां तक वो वोट देने आए, सरकार के बारे में सही चीज पता हो, इस चीजों की जिम्मेदारी उस पन्ना प्रमुख को होती है। अच्छा, एक चीज बताइए कि बूथ स्तर पर क्या होता है? बूथ भी बहुत सुनने को मिलता है। जैसे आपने भी पन्ना प्रमुख बताया, वैसे ही हमारे क्या होता है कि पन्ना प्रमुख बिल्कुल अंतिम पायदान हमारा हो गया। उससे पहले होता है बूथ, हमारा जो भी बूथ होता है उसकी बूथ की एक कमेटी बनती है। तो उस बूथ की कमेटी में से ही पन्ना प्रमुख को हम लोग चुनते हैं। बूथ से ऊपर फिर मंडल आ जाता है, मंडल से ऊपर महानगर होता है, महानगर से ऊपर क्षेत्र होता है, क्षेत्र से ऊपर प्रदेश, प्रदेश से ऊपर हमारा राष्ट्र होता है। ये इस प्रकार की हमारी कार्य योजना। बिल्कुल, जैसे मैंने महसूस किया है 1.5 दशक से अधिक की पत्रकारिता में, जैसा मैंने महसूस किया है कि भाजपा की जो प्रक्रिया होती है संगठन की, वो बहुत ही अंतिम पायदान तक होती है। ऐसे में कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या और भी आम आदमी पार्टी, तमाम चीज़ों को मैंने भी अंदर से महसूस किया है कि लगातार कंटिन्यूअस एक प्रोसेस नहीं चलता है और एक प्रोसेस, एक टीम, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष भी भाजपा में है, वार्ड अध्यक्ष भी भाजपा में है, मंडल अध्यक्ष भी भाजपा में है, यानी कि बहुत चीज़ों की बहुत ही माइनॉरिटी तरीके से टीम होती है। अगर बूथ अध्यक्ष है उसमें भी 21-22 लोग हैं, मंडल अध्यक्ष है उसमें भी 21-22 लोग हैं, अगर वार्ड के अध्यक्ष हैं उसमें भी 21-22 लोग हैं। तो आप सोचिए कितनी माइक्रो लेवल पे ये काम चलती, ताकि वोटर घर से बाहर निकले और वोट करे और उसके जहन में एक ही हो, कमल का फूल। सर, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से लगातार मंडल की आपने बता दी, निगम चुनावों की तैयारी क्या विधानसभा चुनाव से कुछ अलग होती है? इसमें किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, चुनाव चाहे निगम का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे अन्य कोई चुनाव हो, चुनाव होता है। और हम लोगों की सबकी एक ही प्रक्रिया, जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोग जनहित और देश हित में काम करते हैं। और जब चुनाव आ जाता है तो हमारी जो पूरी कमेटी है वो अपनी बात जनता के बीच में रखती है और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जितने मतदाता हैं वो 100% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, यही हमारी चेष्टा रहती है। बाकी हम अपनी बात जनता के बीच में रहते हैं। हमारे नेतृत्व जो कार्य कर रहा है वो हम जनता के बीच में रखते हैं, उसका निर्णय जनता अपना मत अधिकार प्रयोग करके करती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जिस तरीके से लगातार आप बोले कि तमाम चीजों को लेकर, तो निगम चुनाव का वोटर लिस्ट का विधानसभा चुनाव से अलग होता है? क्योंकि विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले हुए थे, 6-7 महीने, फिर नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रहे थे, तो उन दोनों की वोटर लिस्ट अलग तैयार होती है। हाँ, ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है कि जो नगर निगम की जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल भिन्न होती है। विधानसभा और लोकसभा की वोटर लिस्ट तो एक ही होती है और इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि अभी जनवरी में हमारा विधानसभा का चुनाव गया है फरवरी में, तो लोग उसमें अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। तो लोगों को, एक सामान्य आदमी को पता नहीं होता कि नगर निगम की वोटर लिस्ट अलग है और विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग है। तो वो चूंकि उनकी वोट बनी हुई उसमें होती है,
तो वो ये मान लेते हैं कि हमारा नाम मत है। बना हुआ है। और नगर निगम का चुनाव 5 साल में आता है, पर ये जो विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होती है, इसमें 2 बार इसकी समीक्षा हो जाती है। एक बार जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तब भी उसी वोटर लिस्ट पर काम होता है, और विधानसभा के चुनाव पर भी होता है। तो उस वोटर लिस्ट की समीक्षा 5 साल में 2 बार हो जाती है। परंतु नगर निगम की जो वोटर लिस्ट है वो चूंकि चुनाव 5 साल में होता है, तो वो 5 साल बाद ही आती है, तो लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो इसमें नगर निगम का जो वोटर लिस्ट है उसमें कई खामियां और त्रुटियां रह जाती हैं और लोगों को पता क्योंकि नहीं मेरा रहता। मानना है सर कि जो व्यक्ति, आप जिस मकान में रह रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव के समय भी आप इसी मकान में रह रहे हैं, जी। वोटर भी वही है, तो निगम को लेकर जो इलाका भी वही है, कहीं से कोई बाहर जा नहीं रहा है। तो जब वोटर लिस्ट है तो जुड़ तो सकते हैं, लेकिन अगर कोई वोट दे चुका है, जैसे आप दे चुके हैं, आम इंसान है, आप दे चुके हैं, आप एक कॉन्फिडेंस में है कि मेरे वोटर लिस्ट में नाम है, अगर किसी कारण से बीएलओ के संपर्क में नहीं आया, बीएलओ आप तक नहीं आया, तो निगम चुनाव में आपका वोटर लिस्ट नहीं, नाम कट जाएगा। तो इस चीज को दूर करने के प्रशासनिक स्तर पर बड़ी लंबी बढ़ चल ये रही है। तो देखिए मतलब प्रदेश सरकार का और आगे के जो भी इसमें प्रक्रिया है वो उनको देखने का काम है, हम लोगों के हाथ में तो नहीं है। हम लोगों ने कई बार कहा है कि जो विधानसभा की वोटर लिस्ट होती है उसी वोटर लिस्ट के आधार पर नगर निगम के चुनाव होने चाहिए। तो ये भ्रम वाली स्थिति नहीं रहती, क्योंकि उसमें कर्मचारी भी अलग होते हैं। जो विधानसभा स्तर पर वोटर लिस्ट बनती है उसमें फोकस ज़्यादा रहता है, और जो नगर निगम की वोटर लिस्ट में बीएलओ आते हैं, अभी जैसे नगर निगम की वोटर लिस्ट के लिए बीएलओ आए थे, उसमें से लगभग 40% बीएलओ अपना कार्य कर ही नहीं पाए, वो अपने बूथ स्तर पर पहुंचे ही नहीं, काम कर रहे हैं। बार बार उसकी हम लोगों के जो प्रशासनिक स्तर पर जो कार्यकर्ता बने हुए उन्होंने शिकायत लगाई, उसमें भी 10-15% आए। और कई वोटर लिस्ट ऐसी हैं जो मैंने देखी जिसमें एक व्यक्ति के नाम 6 बार हैं, किसी के 2 बार हैं, किसी के नाम ही नहीं अभी तक ऐड हो पाया। तो ये सब एक झालमेल रहता है। रोजाना खबर इस मुद्दे को 2 बार खबर से द्वारा दिखाया है कि आखिर वोटर लिस्ट में बर्बादी क्यों होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिर विधानसभा में जो व्यक्ति वोट देता है और वो उस मोहल्ले में रहता है, तो निगम पार्षद में भी रहता होगा, एड ऑन कर सकते हैं, कटवा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वोट दे चुका है, बीएलओ उससे नहीं मिला, उसके नाम कटने का खतरा बना रहता है। आखिरी सवाल आपसे, बूथ प्रबंधन कमेटी के आप संयोजक हैं, इसकी रणनीति कैसे होगी, बहुत संक्षिप्त जानकारी दीजिए। नहीं, कोई हमारे यहाँ कोई भी चीज़ छुपाव नहीं है। हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि जिससे ऐसा लगे कि हम कोई ऐसा मैनेजमेंट बना रहे हैं जिससे कोई हमारे बीच में छुपा हो। पहली बात तो मैं आपको विभूति जी एक बात बता दूं, हमारे यहाँ कभी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। हमारा तो चुनाव चिन्ह बिल्कुल तय होता है। चुनाव आप आज करा लीजिए, चुनाव आप 6 महीने बाद करा लीजिए। हमारे यहाँ जो समर्पित कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, वो मात्र कमल के फूल को चुनाव लड़ाता है और कमल के फूल की ही बात रखता है। व्यक्ति का हमारे यहाँ कोई विशेष महत्व नहीं होता। कार्यकर्ता हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है। आप अगर एक ही वार्ड से अगर चुनेंगे तो 20-20 बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, या मतलब जो कैपेबल है उसके सभासदी के लिए, ऐसे प्रत्येक वार्ड में 20-20 कार्यकर्ता हैं। पर चूंकि टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है और एक ही व्यक्ति को लड़ाते हैं, तो किसी एक का चयन होता है। परंतु आप ये मान के चलिए, कभी हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को फोकस मानकर कभी टिकट नहीं दिया जाता, ना उस व्यक्ति को। हमारे लिए तो कमल का फूल है और कमल का फूल ही हमारा चुनाव चिन्ह है और कमल के फूल को ही हम चुनाव लड़ाते हैं। तो हमारे लिए कभी भी ये व्यक्ति वाला वो रहता नहीं। हमारे यहाँ इतना संगठित कार्यकर्ता है, इतना योग्य कार्यकर्ता है कि आप किसको भी टिकट दे दीजिए, वो वही योग्य है। तो इसलिए हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया कि बूथ प्रबंधन का मैंने आपको बताया कि हम लोग केवल जब चुनाव आता है उसमें सब लोग एक टीम का रूप में काम करें, सबके काम का विस्तार हम कर देते हैं। बाकी कार्यकर्ता वही होते हैं, निरंतर वो कार्य करते रहते हैं। तो चुनाव की दृष्टि को देखकर हम लोग कामों को बांट देते हैं और वो उसी जिसको जो कार्य मिला है वह अपना पूरा योगदान उसी कार्य पर देता है। यही बूथ प्रबंधन और हमारा संगठन का काम है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार रोजाना खबर की ये कोशिश रहती है कि केवल राजनीतिक और हर तरह के प्रशासनिक स्तर पर ही हम आपको खबरों से रूबरू न करवाएं, बल्कि उन चीजों को भी बताएं ताकि आपके जहन में है कि आखिर भाजपा चुनाव कैसे जीत जाती है।
भाजपा के पीछे कौन रणनीति काम करता है, तो आपके साथ एक चीज जरूर समझ में आई होगी कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड पे रहती है। कार्यकर्ता माइक्रो लेवल पे हैं, पन्ने का भी एक इंचार्ज होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। एक पन्ना जो वोटर लिस्ट का है उसका भी भाजपा में इंचार्ज होता है। बूथ के प्रभारी भी होते हैं, बूथ अध्यक्ष भी होते हैं, उसकी 25 लोगों की टीम भी होती है, मंडल की भी होती है। ऐसे में कोई घर, कोई व्यक्ति भाजपा के कार्यकर्ताओं की आंखों से ओझल नहीं हो पाता। यही रणनीति है जो पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की नीति है। जो नीति है वही चाणक्य नीति है। नमस्कार, ये खबर कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छी खबर रोजाना खबर पे, निगम की खबर रोजाना खबर पे जरूर देखते रहिए। नमस्कार।